अपने से बड़े की कोई बात और अपने से बड़े की कोई व्यवहार, उनका कोई व्यवहार यदि अपने समझ में नहीं आ रहा है तो बड़े पर संशय नहीं करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अभी हम उस बात को समझने लायक नहीं हुए हैं, अभी हमारी बुद्धि नहीं हुई कि इसको समझ जाए। होता क्या है, हम बड़े पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राम जी एक दिन पुष्प का आभूषण बना के एकांत पाकर चित्रकूट में, लक्ष्मण जी कहीं गए थे, सीता मैया का श्रृंगार की। देवता ऊपर से देख रहे थे, देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत देखा। जयंत बोला कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं क्या? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा ये कौन है। अब मूर्ख कौवा बन के आया और सीता मैया के पांव में चोंच से मार दिया। कहां मार दिया? कहां मार दिया? सीता चरण चोंच हति भागा, मार दिया पांव में। राम जी देखे, पता चला जिस कुशा की चटाई पर भगवान बैठे थे निकाले दुई कुशा, धनुष बनाए और एक कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत क्या बन के आया था? जोर से कहिए, कौवा। जैसे जयंत देखा कि राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अपना असली रूप धारण करके भगा इंद्र के पास। पिताजी त्राहिमाम, बचा लीजिए बचा लीजिए। इंद्र बोले तुम रो क्यों रहे हो? जयंत बोला राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, ऐसा ऐसा मैंने अपराध किया। इंद्र ने मेन गेट बंद किया और खिड़की खोल के बोला जल्दी भाग ईजा से, तुम भले पुत्र हो, यदि तुमको रोक लिया तो मैं भी मार दिया जाऊंगा। अब क्या करे? बाबूजी भगा दिए। गया ब्रह्मा जी के पास, पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी दूसर का ब्रह्मास्त्र लेके बैठ गए, बोले इधर आओ, राम जी तो एगो छोड़े हैं, जल्दी बेटा निकल लो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा। भगा ब्रह्मलोक से कैलाश बाबा के पास। शंकर जी को पहले से पता चल गया था, बाबा तो त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे जयंत आया, भगवान बोले इधर आओ, तहरे के खोजत रहने, आओ अभी आओ। देखा त्रिशूल, भगा वहीं से। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु काहू बैठन कहा नओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग ही रहा है। देखिए भगवान से जो विमुख हो जाता है ना, उसका जगत में यही हाल होता है, दशा होती है, भागता रहता है। क्यों भाग रहा है उसी को नहीं मालूम। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी बोले अरे जयंत तुम बहुत तेजी से भाग रहे हो। जयंत बोला दौड़ैले बा हमारा के ना, तहरा के थोड़े दौड़ैले बा, हमरे पीछे पड़ा है ब्रह्मास्त्र। नारद जी बोले ब्रह्मास्त्र क्यों? जयंत ने सब बताया, ऐसा ऐसा मेरे से अपराध हुआ है, मैंने सीता जी के पांव में चोंच से मार दिया है कौआ बन के, मेरे बाबूजी ने आज भगा दिया नारद जी हमको। नारद जी बोले बेटा घर वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी मार दिए हैं, तुमको कौन बचाएगा? संसार में कोई नहीं बचाएगा। एक बात बोले तुम बचना चाहते हो? जयंत बोला फिर मरने के लिए दौड़ रहा हूं। नारद जी बोले यदि बचना चाहते हो तो मेरी बात मानो, यदि तुम लौट करके राम जी के पास चले जाओगे तो ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लौटो लौटो, उन्हीं के पास लौट के जाओ। नारद जी ने तुरंत घुमाया, जयंत को कहा उधर ही जाओ राम जी के पास। जयंत भागा राम जी के पास और जाकर चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान बोले फिर आ गए तुम? अच्छा ये बताओ, तुम सही सही बताना, सीता को क्यों मारे? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों? बोले प्रभु
प्रभाव का पता पास में नहीं चलता, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है। इसलिए मार के दूर चला गया था आपका प्रभाव जानने के लिए। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन, जहां जहां भागा प्रभु वहां वहां आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जो देखने आए थे वहां दिखाई पड़ गया, अब क्या करने चले आए हो? जयंत बोला प्रभु दूर जाने से प्रभाव का पता चलता है, पास आने से स्वभाव का पता चलता है। अब आपका स्वभाव देखने के लिए मैं आया है? मैंने पता किया है आप दया के सागर हैं। क्या ये दया मेरे ऊपर नहीं होगी नाथ? मैं आपकी शरण में हूं। देखिए एक बात कहूं, हमको भगवान की कृपा का अनुभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम भगवान से बहुत दूर हो चुके हैं। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन भगवान के घर में देर बिल्कुल नहीं है। देरी हो रही है वो भगवान की ओर से नहीं हो रही है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। हम ही नहीं पहुंच पा रहे वहां पर है? विश्वास करिए। एक बड़े अद्भुत साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज हैं? वो कहते हैं विश्वास करिए, यदि नाथ का नाम